हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। हम लोग बात कर रहे हैं गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस की। ये आपको सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। इसमें हम आज पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के मिक्स में क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि जो कुछ भी डाउट अगर आप लोग को है तो आज का सेशन देखने के बाद वो डाउट ना रहे। कोशिश की जाएगी कि आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आए, और जितने भी सेशन प्रीवियस हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने उस दिन बात कर ली थी। आज है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, तो याद करने की बात नहीं कही गई। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, तो स्कैप फोल्डिंग की बात किसने की है, आप लोग लाइव चैट में बताएं। थर्ड है अनुकूलन की प्रक्रिया, तो एडेप्टेशन की बात करते हैं पियाजे। और उपयुक्त तो पुरस्कार दिए जाने पर व्यवहार परिवर्तन, तो पुरस्कार की बात नहीं करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता मतलब डिफरेंस क्या है वो बताना है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, और ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो वाइगोत्स्की और पियाजे के जो मत हैं वो कब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, भाषा और चिंतन के बारे में, लैंग्वेज और थॉट के बारे में। तो मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने सेशंस नहीं देखे तो सीडीपी फुल कोर्स में देखिए, उसमें बताया गया है कि जो पियाजे हैं वो थॉट को बोलते हैं कि थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। याद रखना, थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, ये कौन बोलते हैं, पियाजे। इसको आप पीटी से याद रख सकते हैं, पियाजे और थॉट का टी। तो पियाजे क्या बोलते हैं, थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को बताता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कितने स्टेजेस और कितने लेवल्स हैं लॉरेंस कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा है मोरलिटी नहीं है, मोरलिटी एब्सेंट है, तो किस में, स्टेज 1 में, या फिर स्टेज 1 और 2 में जो मॉरलिटी है वो नहीं है। स्टेज से अगर हम बात करें, यहाँ पे चूंकि स्तर के बारे में बात की गई है तो 3 स्तर हैं लेवल 1 में। आप ध्यान रखना दोनों चीजें, स्टेज 1 और 2 में मोरलिटी की बात नहीं है, और लेवल में बात करें तो लेवल 1 में नहीं है। एक लेवल में 2 स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट है कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो अंतर्निहित संभावित दंड। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, पूर्व परंपरागत मतलब प्री कन्वेंशनल लेवल की बात की गई है। प्री कन्वेंशनल लेवल में दो स्टेजेस आती है, जिसमें एक स्टेज आती है जो कि फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने कोलबर्ग की थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए, उससे ना आप लोग को स्टेजेस लेवल्स के बारे में जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव। अब मैंने आपको उस दिन भी जब हम लोगों ने पियाजे की थ्योरी की थी तब मैंने आपको बताया था, आप लोग एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, जब भी चेंज और मॉडिफिकेशन की बात आती है तो यहाँ पर एकोमोडेशन आता है। जब नवीन जानकारी जोड़ने की बात आए तो एसिमिलेशन आता है। केवल इतना सा फंडा ध्यान रखो दिमाग में, क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर बदलाव पूछा गया है, इट मीन्स चेंज किया जा रहा है, तो क्या होगा, समायोजन, एकोमोडेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का जो एक बच्चा है वो किस स्टेज में है, तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में है। स्टेजेस के नाम बताइए आप लाइव चैट में, और उनके ईयर्स भी बताइए। ठीक है, आप लोगों ने देखा है ना, और इतनी बार हम लोग थ्योरी कर चुके हैं तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा।
पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता कब आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल में, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, तो जब कोई भी चिंतन वाली बात आ रही है तो वो प्री ऑपरेशनल में नहीं आ सकती, याद रखना। क्यों? इसको ऐसे समझ सकते हो, ऑपरेशन से पहले, मतलब यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे से चिंतन लॉजिक रूप में नहीं लगा पाता है। प्री ऑपरेशनल लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार मतलब गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, बिल्कुल ठीक। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल में बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को दर्शाता है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता होती है क्या? नहीं होती ना। तो जब बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है तो उसको साइकोलॉजी या प्याजे ने क्या टर्म दिया है, आप लोग लाइव चैट में बताएं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें आप लोग लाइव चैट में, उससे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित के बदले में बदले जा सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये मिलान बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है ओबीडियंस और पनिशमेंट कब होती है? बच्चा जब चीजों का अनुपालन तब करता है जब वो दंड से बचना चाहता है। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। गुड गर्ल ओरिएंटेशन क्या है? कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप दूसरों के लिए अच्छा बनने के लिए ये सब कर रहे हो। नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। यहाँ पर आप स्वयं नहीं चुनते हैं, ध्यान रखना। ये जो नियम और आदेश हैं ये समाज के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं और उनको फॉलो किया जाता है। कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक मतलब जो उनकी प्राइवेट स्पीच होती है, अब आप लोग स्पीच बताएं, वाइगोत्स्की ने कितने प्रकार की स्पीच बताई है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित हैं। तो ईगोसेंट्रिक की बात किसने की? पियाजे ने की। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रदर्शित करती है बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा, मैंने आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी में बताया भी था। प्राइवेट स्पीच मतलब यहाँ पर हम खुद से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हम अपने आप को निर्देश दे रहे होते हैं काम के लिए। जैसे सुबह उठना है तो हम अपना ही नाम लेकर बोलते हैं, अरे चलो अनुभा जल्दी उठना है, फिर ये काम करना है। बहुत लोग अपना ही नेम मेंशन करके उस चीज को बार बार करते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो वाइगोत्स्की की कौन सी थ्योरी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो किससे अलग नहीं किया जा सकता? सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं किया जा सकता सीखने को, सामाजिक संदर्भ से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है? संज्ञानात्मक विकास के चरण या फिर फिजिकल डेवलपमेंट के, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण? तो मोरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल दिया। मैंने कहा था ना, इसको भी बिल्कुल मैं एक बार ना आपको वन लीनियर फैक्ट जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊंगी, उसमें आपको बिल्कुल एक एक फॉर्म में बता दूंगी कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया, वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट, एरिक्सन ने साइको सोशल, फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल या साइको सेक्सुअल थ्योरी, हल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इस तरीके से मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल, इमिटेशन नहीं। इमिटेशन किस स्टेज में होता है आप लोग लाइव चैट में बताएं। शैशवावस्था इन्फेंसी, तर्क का अनुप्रयोग मतलब लॉजिक का यूज कब होता है ये भी आप बताएं। और प्री ऑपरेशनल में क्या एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक थिंकिंग हो जाती है क्या? डिडक्टिव रूप से बच्चा सोचने लगता है क्या? नहीं ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इमिटेशन कब स्टार्ट हो जाता है? सेंसरी मोटर में, और लॉजिक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, एक कंस्ट्रक्टिविज्म वाली जो फील्ड है वो इस बात को मानती है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन कौन है आप लोग बताएं, मैं 2-3 बार आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ।
और पियाजे ये मानते हैं कि बच्चे स्मॉल साइंटिस्ट हैं। याद रखना ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान रखना कि बच्चे अपने संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। तो ये पियाजे का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की, देखो अब मैंने आपको पीटी से बोला था ना, पी पियाजे एंड थॉट, तो अब देखते हैं दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुए मानते हैं, ऐसा नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, तो विचार किसके अकॉर्डिंग पहले जन्म लेता है, पियाजे के अकॉर्डिंग। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, मतलब थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज है ना, तो थॉट विचार पहले पियाजे के अकॉर्डिंग आता है, वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज चूंकि हम 15 क्वेश्चंस ही करेंगे, तो आज के लिए लास्ट है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में नोम चॉम्स्की ने बताया है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करके सीखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सी दे दिया, लेकिन सी नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस करे, लेकिन जल्दी ही आप लोगों को ना एक दिन में 2-2 सेशंस देखने को मिलेंगे, और जल्दी ही ये सीरीज जो 5000 क्वेश्चंस की सीरीज है, ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग को सेशन पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाइए। और इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अगर किसी को पर्सनली कोई भी डाउट रहता है जो आप कमेंट्स में नहीं पूछ सकते हो क्योंकि टेस्ट सीरीज के बारे में, या कोई भी आपको कोई डाउट रहता है, तो आप वहां पर डीएम करके पूछ लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।